सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और करंट अफेयर से उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इतने सारे फैक्ट तो आप ज़रूर याद कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 2019-20 में स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो वो आपको बताना है। तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए 96,563, ये वार्षिक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में रुपया आता है, तो भारत में जो रुपया है वो मतलब कहाँ से आता है? तो ये एक क्रम होता है, यहाँ से सवाल बनते हैं कई सारे। तो जो ऑप्शन ए है राइट आंसर है, उधार और अन्य देयताओं से पहले नंबर पर भारत में पैसा आता है, दूसरे नंबर पर निगम कर है, तीसरे नंबर पर माल एवं सेवा कर है और चौथे नंबर पर आयकर है। सेम यही क्रम है इनका घटते हुए, तो आप ये याद कर लें, ये पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2020-21 के बजट के अनुसार रुपया जाता है, तो यानी जो बजट से जो पैसा जाता है तो वो सबसे अधिक कहाँ जाता है? तो सबसे अधिक करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से में जाता है, दूसरे नंबर पर ब्याज अदायगी में, तीसरे पर केंद्रीय योजनाएं और चौथे पर वित्त आयोग नियंत्रण यानी वित्त आयोग की जो अनुशंसाएं होती हैं उसमें। तो यही क्रम है इनका घटता हुआ, तो इसको भी आप याद कर लें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस एवं फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ बनेगा? तो ये लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, लखनऊ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो गन्ना किसान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना मुरादाबाद में की जाएगी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और जो गन्ना शोध केंद्र है, ध्यान देना है, गन्ना शोध केंद्र गोरखपुर में बनाया जा रहा है और गन्ना किसान प्रशिक्षण केंद्र मुरादाबाद में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ गन्ना शोध केंद्र है वो गोरखपुर में है और गन्ना किसान प्रशिक्षण केंद्र है वो मुरादाबाद में है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का हिस्सा है, तो उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितना है? तो 2.97% है स्टेट जीडीपी का। अगला प्रश्न है, देश का पहला पशु युद्ध स्मारक स्थापित किया जा रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक स्थापित जहाँ पे किया जा रहा है वो है आपका मेरठ में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मेरठ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, तो ये महाराजगंज में स्थापित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश का पहला है। और जबकि भारत का पहला हरियाणा के पिंजौर में स्थापित हो चुका है, तो ये उत्तर प्रदेश का पहला है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कौन से नगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई? देखिए, पुलिस प्रणाली दो तरह से लागू होती है, तो उसमें जो कमिश्नरेट सिस्टम है वो पूरे देश में लागू नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण शहरों में लागू है, जैसे दिल्ली में है, बॉम्बे में भी है, चेन्नई में है। तो इसी तरह से यूपी में भी लागू किया गया है कमिश्नरेट सिस्टम, तो यूपी के गौतम बुद्ध नगर में शुरू किया गया है और साथ ही लखनऊ में भी शुरू किया गया है, तो गौतम बुद्ध नगर इसमें है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लखनऊ भी याद रख लें, लखनऊ में भी कमिश्नरेट सिस्टम शुरू किया गया है, यानी जो पुलिस से जुड़े सारे डिसीजन हैं वो पुलिस अधिकारी द्वारा ही लिए जाएंगे, डीएम से नहीं पूछा जाएगा, तो इस तरह की प्रणाली होती है इसमें। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य है ये मिर्ज़ापुर में स्थापित किया जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मिर्ज़ापुर। और देश का पहला गौ अभ्यारण्य बनाया गया था एमपी में, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 25 अक्टूबर 2019 को प्रदेश भर में शुरुआत की गई। इसके तहत हर गरीब की बेटी को जन्म से स्नातक तक की पढ़ाई करने के लिए अलग अलग चरणों में कुल 15,000 रुपये दिए जाएंगे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 15,000 रुपये। अगला प्रश्न है, 2019 के भारत भारती सम्मान से पुरस्कृत किया गया है,
तो भारत भारती सम्मान से पुरस्कृत किया गया डॉक्टर ऊषा किरण खान को, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें 5 लाख का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की तरफ से ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो भारत भारती पुरस्कार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डॉक्टर ऊषा किरण खान को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में ट्रिपल तलाक के पीड़ितों के लिए कितने रुपए की वार्षिक सहायता राशि की घोषणा की गई है? तो ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं के लिए 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता राशि की घोषणा योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था, तो ये मथुरा से किया गया था, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का शुभारंभ। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रगतिशील कृषक सम्मेलन का आयोजन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कृषक प्रगतिशील सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर है लखनऊ में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रगतिशील कृषक सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये महत्वपूर्ण बजट से संबंधित उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप इतने तो ज़रूर याद कर लें, 1 या 2 प्रश्न इसमें से फंसने की पूरी संभावना है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।